आज हम गणित की 10वीं क्लास की वर्कशीट नंबर 16 करने वाले हैं। विद्यार्थी का नाम लिखेंगे आप उसमें पहले की तरह ही, और कक्षा अध्यापक का नाम लिख देंगे। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी वर्कशीट। और उसके बाद है विवेक्तिकर और मूलों की प्रकृति के बीच में संबंध। आज जो हमें पढ़ना है विवेक्तिकर के बारे में पढ़ना है और मूलों की प्रकृति के बीच में संबंध, कि मूलों की प्रकृति किस तरह की होती है। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये बातचीत के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है। कार्तिकेय और पल्लवी के बीच की बातचीत है ये। तो देखिए क्या कहता है। कार्तिक कहता है दीघा समीकरण का मानक रूप। दीघा समीकरण का मानक रूप आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, अलग लिखा हुआ, ये होता है, यही होता है जी दीघा समीकरण मानक रूप। जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए होता है, जो सिंगल एक्स के साथ होता है वो बी होता है, जो अकेली संख्या होती है वो सी होती है। जिसमें की कंडीशन है कि ए जो है वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए आपका जीरो नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि उसने एक इक्वेशन दी है 3x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 2, ये एक समीकरण दी है। ठीक है, से तुलना करने पर ये जो मानक रूप ये है, इसकी समीकरण से तुलना करने पर क्या आप गुणांकों a b c का मान बता सकती हैं कि a कितना है, b कितना है, c कितना है? हाँ जी बता सकते हैं। जो एक्स स्क्वायर के साथ a, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कितना 3, तो a कितना हो गया 3, b कितना हो गया माइनस का 5 और c कितना हो गया आपका 2। इस तरह से a b c आपके पास आ गए हैं। ठीक है, पल्लवी कहती है हाँ जी बता सकती हूँ, जैसा कि हमने बता दिया इसी तरह से पल्लवी ने बता दिया। कार्तिक कहता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा? ए बी सी हमको पता है, तो कहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा? बी कितना है आपका माइनस का 5, ठीक है 4, ए कितना है आपके पास 3, सी कितना है आपके पास 2, 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25, 4 या 12 दूनी 24, कितने बचे 1, कितने बचे जी आपके 1 बचा। ठीक है, तो आपने पल्लवी ने निकाल दिया कि मान कितना है, एक स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। कार्तिक कहता है यहाँ बी पर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, इससे हम दीघा समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे। ये सब कुछ स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है जी, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, इससे हम दीघा समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपको बता दूं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac आगे आपको स्क्रीन पर और दिखाई देगा। इसे कहते हैं हम डी, एरो मार के लिखा गया है। इसे क्या कहते हैं जी, हम डी कहते हैं। डी मतलब विविक्तिकर कहते हैं। क्या कहते हैं जी, विविक्तिकर। हम इसको विविक्तिकर कहते हैं। ठीक है, अब जो डी है विविक्तिकर, हम इसको कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac है। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि विविक्तिकर डी जो है वो जीरो भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है, जीरो से छोटा भी हो सकता है, यानी कि शून्य के से बड़ा हो सकता है, शून्य के बराबर हो सकता है, शून्य से छोटा हो सकता है। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन अलग अलग हैं, तीनों कंडीशन क्या है जी, अलग अलग है। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ही निश्चित करता है कि मूलों की प्रकृति किस तरह की होगी। मूलों की प्रकृति किस तरह की होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि मूल वास्तविक होंगे या मूल वास्तविक नहीं होंगे, ये इसी के ऊपर डिपेंड आपका करेगा। और ये दीघा समीकरण क्या कहलाता है जी, विविक्तिकर कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए वास्तविक पल्लवी कहती है कि वास्तविक मूल क्या होता है जी, ये वास्तविक मूल होते क्या हैं, तो स्क्रीन पर बताने की कोशिश की गई है। और हम इन्हें कैसे ज्ञात करते हैं, दीघा समीकरण के मूल वास्तविक हैं या नहीं, तो इसके लिए आपको बताया गया है, स्क्रीन पर दिखाई देगा कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से क्या है जी, बड़ा है, इसका मतलब होता है कि मूल वास्तविक और भिन्न है, यानी कि भिन्न वास्तविक मूल है, उसने लिखा हुआ है स्क्रीन पर। ठीक है, वास्तविक और भिन्न, भिन्न का मतलब अलग अलग है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका बराबर आ गया 0, तो तब भी मूल क्या है, वास्तविक और समान है, यानी कि एक ही जैसे हैं। ठीक है, लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका आ गया लेस देन 0, यानी कि माइनस का, लेस देन 0 का मतलब माइनस का, ग्रेटर देन 0 का मतलब
1 से बड़ा प्लस के, तो इसका मतलब होता है भैया मूल वास्तविक नहीं है। स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको समझ में आया इसलिए दोबारा लिख रहे हैं, ठीक है। ये 3 कंडीशन आपको देखकर पता चलता है कि मूल वास्तविक हैं या किस तरह के हैं, मूल वास्तविक है या मूल वास्तविक नहीं है, मूल भिन्न है या समान है, ठीक है। अब जो अभी हमने डी निकाला था, तो डी हमने निकाला था, जो पल्लवी ने निकाला था वो निकाला था 1। डी कितना निकल के आया था आपका जी? 1 निकल के आया था। डी आपका 1 निकल कर आया था बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आपने निकाला था, आगे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमने निकाला था वो आया था 1, और वो क्या था जी? 0 से बड़ा। इसका मतलब वास्तविक मूल है और भिन्न है, वास्तविक और भिन्न है। तो उन्हें कैसे ज्ञात करते हैं? उन्हें ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है, इसे द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला कहते हैं 2a। b कितना है आपके पास? वहाँ आपका क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था जी हमारा पास? क्वेश्चन हमारा स्टार्टिंग से ही चल रहा था ये, ठीक है। a हमारा 3 था, b हमारा माइनस का 5 था, और c कितना था? 2 था। a कितना था जी? 3। तो b कितना है? माइनस का 5, और माइनस ऑलरेडी यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 5, प्लस माइनस। d कितना निकल के आया था हमारे पास? ये 1 निकल के आया था। a कितना है जी हमारे पास? 3 है। ये होगा 5 प्लस माइनस 1 बटे में 2 तिया कितना होगा जी आपका? 6। प्लस माइनस का मतलब क्या होता है? प्लस माइनस का मतलब ही हम जानते हैं कि एक बार इसको क्या लिख देंगे जी? प्लस में लिख देंगे, है जी, और एक ही बार अब हम इसको लिख देंगे माइनस में, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 5 प्लस 1 6 बटे 6, और ये हो गया 5 में से क्या? तो 4 बटे 6। 6 एकम 6 कटे कितना आ गया? 1 आ गया। और ये कौन से पहाड़ से कटेगा जी? 4 दूनी और 2 दूनी और 2 तिया, कितना हो गया? 2 बटे 3। तो इस तरह से उसने 2 मूल इसके निकाल रखे हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, उसने डायरेक्ट निकाल रखे हैं, आपको निकाल कर समझा दिया गया है, ठीक है जी, कि किस तरह से प्लस माइनस आता है। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखकर उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब पल्लवी कहती है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको लिखा हुआ, मैं समझ रही हूँ, लेकिन हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं? कार्तिक कहता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या कहता है जी? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि जो डी हमने निकाला है, यानी कि जो व्यक्तिकर हमने निकाला है, वो 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है। क्या कहता है जी? बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डी अगर 0 से बड़ा है या बराबर है तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं, और हम उन्हें ज्ञात कर लेते हैं किससे जी? द्विघाती सूत्र से, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। या तो ये लिख देते हैं, या फिर हम इस पूरे की जगह क्या लिख देते हैं? डी लिख देते हैं। इस पूरे को किससे दिखा देते हैं? डी से, यानी कि विविक्तिकर, ठीक है जी। डी का मतलब क्या है जी? विविक्तिकर। इस तरह से उसने फॉर्मूला हमें दिया। ये फॉर्मूला है मूल ज्ञात करने के लिए, ठीक है जी, द्विघाती सूत्र कहलाता है ये। अब देखिए क्वेश्चन, आइए इस प्रश्न को करें। एक प्रश्न उसने दिया हुआ है जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। पहले उसने कहा है कि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3 बराबर 0 का विविक्तिकर ज्ञात कीजिए, और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि वह वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात भी करिए। क्या है जी क्वेश्चन आपका? 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3 बराबर 0, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। कहता मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, अगर मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात भी करो। तो a पहले बता करेंगे जो स्क्वायर के साथ है वो a होता है, b जो सिंगल x होता है के साथ संख्या होती है, और c क्या होती है? जो अकेली संख्या होती है। इस तरह से ABC आपका आ गया। फिर क्या निकालते हैं हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए? d निकालते हैं। d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है आपका? माइनस का 5 4। a कितना है आपके पास? तो c कितना है आपके पास? माइनस का 3। तो 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, ठीक है। यही है ना क्वेश्चन? क्वेश्चन यही है कि कुछ और है भाई? यही है जी। तो ये कितना हो गया आपका? ये हो गया 49। कितना होगा जी?
49 हो गया। जब 49 हो गया यानी कि 0 से बड़ा हो गया। 0 से बड़ा हो गया इसका मतलब क्या है जी? 0 से बड़े होने का मतलब मूल, वास्तविक और कैसे हैं जी? भिन्न है। उसने कहा कि अगर वास्तविक मूल है तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। तो ज्ञात करने का तरीका क्या है जी? भिन्न मूलों को माइनस का b प्लस माइनस अंडर t अपॉन में 2a, यही है जी ज्ञात करने का तरीका। तो ज्ञात कर देते हैं हम। x तो इसी तरह से रहेगा माइनस का b यानी कि माइनस का 5 और ये माइनस ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 5 हो गया। b माइनस का है, यहाँ लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस d आपका आया 49 और 2a, a कितना है हमारे पास? 2 है। 49 का बाहर निकल कितना आता है जी आपके पास? 49 का बाहर निकल का आता है 7। 49 का वर्गमूल 7 होता है। 7 7 49, क्या कर देंगे? प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। 5 और 7 कितना हो गया जी आपका? 12/4 और 5 में 7 गया तो माइनस का 2, 4 तिया 12, कितना जाएगा जी? 3। और ये कितना जाएगा? 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। इस तरह से आपके दो मूल ये आ गए। ठीक है जी, तो देखते हैं हम आगे। अभी इस तरह से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है और आगे उसने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। कहता है, स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे, आओ जाने हमने क्या सीखा। आओ जाने हमने क्या सीखा। कहता सही व गलत का निशान लगाइए। सही का निशान लगाना है या गलत का। उसने कुछ कथन दे रखे हैं, स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है जो बोल रहा है वो सही है कि गलत है। तो देखिए पहला भाग उसने बोला, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको, यदि b² - 4ac ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, तब समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अगर 0 से बड़ा है तो भिन्न कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। और मूल क्या होंगे? वास्तविक और भिन्न होंगे। ये बात क्या है? सही है। हमने ऊपर स्टेटमेंट पढ़ ली। b² - 4ac दीघा समीकरण का विविक्तिकर कहलाता है। हाँ जी, विविक्तिकर ही कहलाता है, ये बात भी सही है जी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है दीघा समीकरण x² - 5x - 7 के मूलों की प्रकृति वास्तविक तथा बराबर है। अब हम कैसे बता देंगे वास्तविक के बराबर है? वो तो d निकालने के बाद पता चलेगी। तो हम पहले क्या निकालते हैं? d निकालते हैं इसका। हाँ, x² - 5x - 7 बराबर a कितना है? जो x² के साथ है यानी कि 1। b जो सिंगल है इसके साथ है यानी कि 5 और c माइनस का 7। तो निकाल दीजिए d, b² - 4ac। b कितना है आपके पास? माइनस का 5, 4, a कितना है? 1 और c कितना है? माइनस का 7। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 7 कितना हो गया? 28, माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो गया जी? 53, यानी कि ग्रेटर देन 0। अब 0 से बड़ा आया तो इसका मतलब क्या है? मूल, वास्तविक तथा भिन्न है। भिन्न होते हुए जिसमें मूल जो होते हैं। और ये क्या कहता है? ये कहता है तीसरा भाग, मूलों की प्रकृति वास्तविक तथा बराबर है। भैया भिन्न होती है जब ग्रेटर देन 0 होता है। बराबर तो जब होते हैं जब d बराबर 0 होता है। d बराबर 0 तो नहीं है, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट इसने दे रखे वो क्या है? गलत है। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद साइंस की वर्कशीट आएगी, जरूर देखिए।